Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है जो कि स्टार्टिंग हो रही है आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो जेमिनीज ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रखी हैं, करियर वाइज भी चॉइसेस चल रही हैं, रिलेशनशिप वाइज भी चॉइसेस चल रही है ना। तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या विचार कर रहे हैं किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ये कार्ड एक ग्रोथ इन प्रोस्पेरिटी का है। देन विद इन 10 डेज आप कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं या कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं ना जहां पर ना वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा, और जो पीस आप सर्च कर रहे हो ना जेमिनीज, वो पीस आपको दिया जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका सडन वे में इंक्रीज हो सकता है। मतलब जो अभी एक्शंस लेने में आपको फियर चला आ रहा था या आप अपने पर्सन के साइड कोई एक्शन लेके जाना चाह रहे थे लेकिन रिजेक्शन का फियर था या आपके पर्सन को किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा था ना, आप दोनों का फियर रिलीज हो रहा है। एक म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो जैसा फील आप अपने पर्सन के लिए करते हो ना जेमिनीज, वैसा ही फील आपके पर्सन आपके लिए करते हैं। हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो विद इन 10 डेज आप अपना कोई नया करियर में एंटर होना चाह रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं जेमिनीज। लेकिन बात आ जाती है डिसीजन लेने की, जो आप कई बार ले नहीं पाते हैं। तो आप विद इन 10 डेज कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, किसी नई जॉब में भी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में आप विचार करके चल रहे हो, मतलब आप करेंट एक्शंस पे ध्यान देने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये आपको हर एरिया में ना बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको कोई सा भी काम दे दिया जाए जेमिनीज, आप उसे अपने डेडिकेशन के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सच्चाई के साथ उसे कंप्लीट करते हैं। ये आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है जो आपको हाइट्स तक ले जाता है, क्योंकि आप लॉयल पर्सन होते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पर्सन भी लॉयल हो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ना एक चीटर काइंड की एनर्जीज चली आ रही थी या आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, तो आप दोनों ना एक 3D लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के भी चांसेस बन रहे हैं। तो एक फीलिंग्स आपकी डीपर लेवल पे बन सकती है किसी पर्सन को लेके। और ना ये कार्ड एक सेल्फ वर्थ समझने को बता रहा है। तो आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो। और ये कुछ हॉलीडेज पे जाने की भी एनर्जीज है, तो कुछ लोग अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं। देन नेक्स्ट कार्ड, ओके 3 ऑफ सॉर्ड, जस्ट अपोजिट एनर्जीज। ये भी 3 नंबर की एनर्जीज है, ये भी 3 नंबर की एनर्जीज है, लेकिन ये आपको प्रोग्रेसिव बना रही है। ये कार्ड बता रहे हैं कि अभी भी ना आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है या आपको रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन दे रखा है, टावर मूवमेंट में ले गए ना, उसका रीजन कोई थर्ड पर्सन था। तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। जो सॉरो, जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही है ना जेमिनीज आपकी लाइफ में, वो रिलीज होगी। अब देखिए सडन वे में तो रिलीज नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ आपको हीलिंग मिलना शुरू हो रही है। जो अनक्लियर एनर्जीज थी, अनक्लियर थॉट्स थे, वो क्लियर हो रहे हैं। जो आपको एक लॉस ऑफ रिलेशनशिप, लॉस ऑफ मनी या कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपको हर्ट कर रही थी या लॉस लगा हुआ था ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई जेमिनीज, मतलब आप लोगों के लिए इतना ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपके करियर पे हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के लिए हो सकता है। आप हमेशा रेडी रहते हैं सबकी मदद करने के लिए, लेकिन आपकी मदद करने का जब टाइम आता है तो लोग आपको 3 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में ले जाते हैं, ब्रेक डाउन दे देते हैं, आपको डिग्रेड समझ लेते हैं, आपको एकदम ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, सिर्फ आपके लिए बताना चाह रही है कि ये जो आपका नेचर होता है ना, वही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो जिन्होंने आपको हर्ट किया है वो तो वहीं फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन आप आगे निकल गए हो।
ये कार्ड मूव ऑन का भी माना जाता है वैसे। तो आप किस चीज से मूव ऑन कर रहे हो? थ्री ऑफ सॉर्ड से ही मूव ऑन कर रहे हैं। और ये आपको आपके सौरों को रिड्यूस करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो जो चीज आपको ना अभी मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना जेमिनाइज, वो रिलीज हो रही है। आपके पर्सन को रिग्रेट है, मैं एक बात बता दूं, थ्री ऑफ सॉर्ड ना आप इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। ये आपके पर्सन को भी रिग्रेट कराता है, और आपके साथ जिस पर्सन ने भी गलत किया हुआ है ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा, जरूर कराएगा ये कार्ड। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया, तो कोई तो पर्सन है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ एक पर्सन के हाथ में सॉर्ड है। तो जिन्होंने आपको इस पेनफुल सिचुएशन में डाला है, वही आप पे नजर रखे हुए हैं, वही आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी से कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ना बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी भी इसको मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये माइंड तो इसका क्लियर रहता है कि इसको करना क्या है, लेकिन एक्शन लेने में ना रश वे में डिसीजन लेते हैं, रश वे में एक्शंस ले लेते हैं। और तो आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है, एक न्यू आइडियाज का आना, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ ना आप इन 10 दिन को आगे ले जा सकते हैं। देन थर्स्ट ऑफ नॉलेज का भी कार्ड है, तो आप में वो क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है कि आप न्यू नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आपने देख लिया दूसरों पे डिपेंडेंट जब आप हो जाते हो ना, तो आपको इस एनर्जी में ले जाया जाता है। तो आपने सीख लिया है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। तो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप करियर में चेंजेस लाने का काम करेगा। और मैंने बोला कोई तो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ऑब्सेसिव हो चुके हैं आपको लेके, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप तक जरूर पहुंचेंगे। देन यहाँ पे जेमिनाइज कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स। और ये जो भी पर्सन है ना आपके सोलमेट है। विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन 10 डेज की मैं बात करूं तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर है, या जिस पर्सन से आप काफी समय से मिले नहीं है, विद इन 10 डेज मिल सकते हैं। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी, एक्चुअली पुरानी मेमोरीज को याद करना, रिमाइंड करना, याद करना, या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो जिससे आप डिजायर रख रहे थे। और ये एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आपकी एक एनर्जी हैप्पी मोड में रहेगी। जो पेनफुल सिचुएशन आई भी थी ना, आपने उसको साइडलाइन कर लिया, आप उससे कंप्लीटली हील हो चुके हैं, तभी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। मैसेज और दिया जा रहा है कि अगर आप किसी तो भी काइंड की ना कंफर्ट जोन में चल रहे हो ना जेमिनाइज, बाहर आ जाइए। आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी। वैसे तो आप कंफर्ट जोन में जाते नहीं हो, आप एवर रेडी रहते हैं एक्शंस लेने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं, रिलीज कर दीजिए। ट्रैप में नहीं फंसना है बस, फिर चाहे लोगों की बात भी हो सकती है। तो अगर आप विचार नहीं करोगे तो कैसे एक्शंस लोगे? दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। देन आप अपने ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप लाइफ में कहाँ पहुंचना चाह रहे हो और क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्या अचीव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ कप्स। मतलब किंग की एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। देन जिस कप को आप खाली लेके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वो कप आपका फुल किया जा रहा है। किंग ऑफ कप्स क्या शो करता है? तो कोई तो पर्सन है जो आपसे ना इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब जितना ज्यादा आप इनके बारे में सोचते हैं ना जेमिनाइज, उससे ज्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। और ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो कर रहा है। जरूर आपको लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इन द लास्ट आपके एनर्जीज सडन वे में चेंजेस आना शुरू होंगे। ऐसा फील करोगे कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, आपके करियर में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना जेमिनाइज, उसे आप इजी वे में डील कर लोगे। तो परेशानियां नहीं है, बस ये बता रहे हैं पहले आपने कितना स्ट्रगल फेस किया है ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, आपने मेहनत बहुत ज्यादा की, हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया, पेशेंस बहुत ज्यादा रखा है, एक एक पेंटिकल को सेव किया, मनी को सेव किया है। तो वही चीज विद इन 8 मंथ आप देखोगे कि आप एकदम हाइट्स पे पहुंच गए हैं, है ना। चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की, आपके फेवर में काम बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी मेहनत दिख रही है ना जेमिनाइज। तो ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना, ये आपको हाइट्स तक लेके जाएगी।
और ये जो आपका हार्डवर्क है वही यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो जो आप चाह रहे हो ना, जैसा चेंज चाह रहे हो जरूर आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने परेशानियां बहुत ज्यादा झेली हुई हैं, बट कोई बात नहीं है जेमिनाइज, आप उसमें रिकवरी देखेंगे। बॉटम से देखिए, ट्रांजिशन का कार्ड आ ही गया, डेथ का कार्ड आ गया, देन विक्ट्री आ गया। तो मैं बोल रही हूँ ना, ट्रांजिशन कैसा आएगा कि लोग आपको पब्लिक फिगर मानेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे, जो आपके अगेंस्ट है अभी, जो आपको एकदम ही डिग्रेड कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रांजिशन कैसा आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है, ट्रस्ट करिए। मैंने बोला ना 2 दिन में जरूर आप ट्रांजिशन ना देखिए, लेकिन ये ट्रांजिशन आएगा विद इन 4 to 6 मंथ। आप एक ऐसे मोड में जाओगे, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। करियर की बात करूं तो विक्ट्री को गेन कर रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट भी हो सकता है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, रिस्पेक्ट। तो जो रिस्पेक्ट आप लोगों को देते हो ना, उससे डबल और ट्रिपल वे में आप रिस्पेक्ट गेन करोगे विद इन 10 डेज। आप एज अ टीचर और मेंटोर लोगों की लाइफ में काम कर सकते हैं। देखते एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कंप्रोमाइज तो दिख ही रहा है कि आपने लाइफ में कितने कंप्रोमाइजेस किए हैं जेमिनाइज। तो उन कंप्रोमाइजेस का रिजल्ट आपको मिलेगा। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, कब कौन सा एक्शन लेना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो मैं आपको मैसेज देते ही जा रही थी कि आप अगर कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, तो आपको बाहर आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी, है ना, मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया एयर एलिमेंट का कार्ड, तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से ही डील कर रहे होंगे, जो आपकी लाइफ में सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे, सच्चाई को आप देख पाओगे और कुछ निगेटिव एनर्जीज को कट आउट कर रहे हैं, निगेटिव लोगों को आप एलिमिनेट कर रहे हो, अच्छी बात है। स्टार सीड्स के साइड से मदर अर्थ का कार्ड आ गया, जो आपको बोल रहा है नेचर में टाइम स्पेंड करिए, वही चेंजेस लाने का काम करेगा और वही आपकी लाइफ में हीलिंग लाने का काम करेगा जेमिनाइज। और कार्ड्स ओपन करते हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है यस, यस एंड यस। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, उसके लिए यस है, आपके फेवर में ही काम बनेंगे। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी, तो आप अपने लाइफ पाथ को एंजॉय कर रहे हैं, एक न्यू पीरियड, न्यू फेस ऑफ लाइफ में एंटर हो रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया यू आर रेडी, एग्जैक्टली यू आर रेडी न्यू लाइफ में एंटर होने के लिए। वेडिंग, तो मैं बोल रही हूँ ना, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हो, विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर, मैं बोलती ही जा रही थी कि बहुत जल्द आप चेंजेस देखोगे, ठीक है। देन जॉय स्टेबिलिटी, तो लाइफ में जो एकदम ही निगेटिविटी चली आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक जॉयफुल मोड में रहोगे और लाइफ में जो स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही है वो रिगेन हो रही है। न्यू बिगिनिंग्स, तो आपकी रिलेशनशिप में, करियर में न्यू बिगिनिंग आप देख पा रहे हो। गो विद द फ्लो, सिंपल आपको एक फ्लो में आगे बढ़ना है, बाकी सारी चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए, प्रेयर्स करिए और रियलिटी को देखते हुए आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड है जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।